हमारे राम आ गए हैं। हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे प्रभु राम आ गए हैं। दोस्तों, कहते हैं मरने से कुछ वक्त पहले इंसान की आंखों के सामने से उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आप और हम जब भी इस दुनिया से विदा लेंगे तो कल हुई प्राण प्रतिष्ठा का वो पल हमारी आंखों के सामने से जरूर गुजरेगा, या यूं कहे कि मरते दम तक हमारे दिलों में वो पल जिंदा रहेगा। एक ऐसा पल जिसे देखकर शायद ही कोई भारतवासी ना रोया, जिसे देखकर शायद ही किसी की आंखें नम ना हुई हो, और जिसका गवाह बनकर शायद ही कोई हिंदू होगा जो भावुक ना हुआ। सच कहूं तो जिस दौरान मैं ये सब बोल रहा हूं, मेरा रोआ रोआ कांप रहा है। मैं अब भी इस पल की डिविटो दिव्यता को महसूस कर पा रहा हूं। मुझे अब भी यह यकीन नहीं हो पा रहा कि क्या सच में राम लला अपने घर लौट आए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी से कितनी भी शिकायतें, कितनी भी कंप्लेंट्स क्यों ना हो, आपको ईश्वर से शिकायत हो कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हो गया, आपको इस बात का भी अफसोस हो कि मैं फला जाति में क्यों जन्मा हूं, हो सकता है आपको अपने रंग या रूप, अपने लाइफ पार्टनर से भी कितनी ही शिकायतें क्यों ना हो, मगर यकीन मानिए आपको इस बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा कि आप उस दौर में जन्मे हैं जिसका इंतजार सैकड़ों सालों से किया जा रहा था। आज से 500 साल बाद जब इस बात का जिक्र होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो दुनिया उन लोगों से जलेगी, ईर्ष्या करेगी जो जीते जी ये सब देख पा रहे थे। विश्वास रखिए दोस्तों, अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखना ही इतना बड़ा सौभाग्य है कि उसके सामने दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी खुशियां, सारा पैसा कोई मायने नहीं रखता। जैसे हम उन लोगों के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाते हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 की पहली सुबह आजादी की खुशबू महसूस की। यह सोचना ही हमें रोमांचित कर देता है कि उन लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा, क्या फीलिंग होगी उनकी। ठीक उसी तरह आज से 500 साल बाद भी जब लोग 22 जनवरी 2024 का दिन याद करेंगे तो रोमांचित हो उठेंगे। अब सोचिए, क्या आपसे बड़ा कोई खुशनसीब है? क्या आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली है? और अगर नहीं है तो इसी पल अपने मन से जिंदगी को लेकर जितनी भी कड़वाहट है उसे थूक दीजिए। अपने जीवन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने भाग्य को लेकर आपको जितनी भी शिकायत है उसे भूल जाइए और सिर्फ 22 जनवरी का दिन देखने के लिए खुद को सबसे स्पेशल मानिए। उसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोलिए। मुझे याद नहीं आता कि टीवी पर कल का यह कार्यक्रम देखने के दौरान कितनी दफे मेरी आंखें नम हुई होंगी। मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले किसी एक मौके का जश्न मनाने के लिए पूरा देश एकजुट हुआ हो। मैं वो मोमेंट देखकर इमोशनल हो गया जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त साध्वी रितंभरा जी और उमा भारतीय जी गले लगकर रोने लगी। यह वो ओजस्वी महिलाएं हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए ना जाने कितना अपमान सहा, कितनी पीड़ाएं झेली, कितने सपने देखे, और अब जब सालों बाद इनका सपना पूरा हुआ तो ये अपने आंसू रोक नहीं पाई और वहीं भव्य मंदिर के सामने खड़े होकर रोने लगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि मंदिर आंदोलन में मोदी जी का क्या रोल था। वह यह भी इल्जाम लगा रहे थे कि मोदी जी इस मौके का सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता इस तस्वीर से मोदी पर हमला करने वाले संतुष्ट होंगे या नहीं, मगर यह तस्वीर मुझे बहुत भावुक कर गई। जा उनका जो परिकम उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं दोस्तों। यह दो तस्वीरें यह बताने के लिए काफी हैं कि वक्त से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। भावनाओं को समझाना उनके कल्चर और धर्म की इज्जत की, बल्कि सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तब भी वह जहर उगलने में लगे हैं। उनसे यह पूछा जाता है कि विवादित ढांचे को क्या मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, उस पर भी वह कुछ नहीं बोलते। वह एएसआई की रिपोर्ट को भी नहीं मानते। वह सालों तक विवादित ढांचे में हो रही पूजा को भी नहीं कबूल करते। वह तो बस मंदिर बनने के बाद से लगातार जहर उगल रहे हैं। यह राम जन्मभूमि, यही राम नीचे दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं। बाबरी मस्जिद दाब के रखे हुए हैं। कहां खेसरा ख प्लॉट नंबर, कुछ है कोई प्रमाण। प्रभु श्री राम का अपमान करने वाले पहले भी थे,
और अब भी हैं, मगर जैसे पहले वालों को आज कोई नहीं पूछ रहा है। अब वालों की भी वही गत होगी, मगर उनमें और हम में यही फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क तो कल मोदी जी ने खुद बता दिया। एक शाहजहां था जिसने ताजमहल बनवाने वालों के हाथ काट दिए थे, और एक हम हैं जो मंदिर बनाने वालों पर फूलों की वर्षा करते हैं। एक वो बादशाह थे जो सत्ता पाने के लिए अपने बाप तक का कत्ल कर देते थे, और एक हमारे प्रभु श्री राम है जिन्होंने सिर्फ अपने पिता की बात का मान रखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े राज्य का राजपाट ही छोड़ दिया, वन में चले गए। यही फर्क है, यही फर्क है सनातन संस्कारों और बाकी लोगों में। ये संस्कार भगवान श्री राम के ही तो दिए हैं, जिनमें हम दूसरे का छीन कर पाना तो दूर, खुद अपना भी दूसरों के सम्मान में छोड़ देते हैं। मंदिर बनाने वाले कार्यकर्ताओं पर मोदी जी की ये पुष्प वर्षा उन्हीं भारतीय संस्कारों को दिखा रही थी। दोस्तों, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर तो बन गया, राम लल्ला अब विराजमान हो गए, अब इससे बदलेगा क्या, उससे होगा क्या? मैं बताता हूं उससे क्या होगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए, उसमें क्लियर ये लिखा है कि कोई इंसान तब तक लाइफ में तरक्की नहीं कर सकता जब तक वह अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता। कोई भी इंसान अपने माँ बाप की इज्जत किए बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपने आसपास भी नजर घुमा कर देख लीजिए, जिन लोगों ने भी ऐसा किया उनका फिर हश्र क्या हुआ। यह इज्जत, यह सम्मान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में माता पिता को उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान का। अब आप ऐसी सोसाइटी के बारे में सोचिए, ऐसे समाज के बारे में सोचिए जहां उस समाज के सबसे बड़े आराध्य का ही सम्मान ना हो रहा हो, जहां उनके सबसे पूजनीय भगवान को अपने घर में ही जगह ना मिल रही हो, जहां उनके बच्चे अपने भगवान को उसका घर ना दिलवा पा रहे हो, जहां उनके प्रभु श्री राम एक टेंट में गुजर बसर कर रहे हो। भगवान राम ने 14 साल का वनवास तो अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए खुद भुगता था, मगर इस देश में 500 सालों का वनवास वो इसलिए भुगत रहे थे क्योंकि उनके भक्त, उनकी संतानें उनको उनका घर नहीं दिलवा पा रही थीं। और जो देश, जो सोसाइटी उनको सम्मान नहीं दिलवा सकती, वो भला क्या ही तरक्की करेगी। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। इसलिए जो भारत एक वक्त पर सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसकी संपन्नता के आगे आज अमेरिका और यूरोप भी पानी भरते थे, वो भारत देखते ही देखते दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में शामिल हो गया। और आप देखिए, 90 के दशक में जैसे ही प्रभु श्री राम के सम्मान की लड़ाई शुरू हुई, ये देश भी उसी वक्त तरक्की करने लग गया। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इन दोनों घटनाओं का एक ही वक्त होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और आज 2024 में जब सालों की लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं, तो इस भारत राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भारत में आज नई का है, और सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के आने के कारण आज सूर्योदय भी अद्भुत हुआ है। और इसी तेजोमय के साथ अब भारत विश्व गुरु की यात्रा प्रारंभ करेगा। इस भारत में जातिवाद का जहर मिटेगा, क्योंकि राम सबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जय, प्रशंसा, सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 सीता। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, आपके दिल को छुई हो, तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुंचाएगा। इसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका हर एक शेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा।